नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी पर। मतलब इस डिजिटल दुनिया में हम सब सेफ, जिम्मेदार और समझदार कैसे बन सकते हैं, आइए समझते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए एक असली दुनिया का किस्सा देखते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक चालान भरने का एक मैसेज आता है। देखने में तो ये बिल्कुल सरकारी लगेगा, है ना? लेकिन ये असली नहीं है। ये तो एक जाल है जो पैसे और आपकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए बिछाया गया है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इस डिजिटल दुनिया में जहां इतने सारे खतरे हैं, कोई भी खुद को सेफ कैसे रख सकता है? देखिए, बात सिर्फ एक नकली मैसेज की नहीं है। ऑनलाइन खतरों की तो एक पूरी दुनिया है, जिसके बारे में जानना और सावधान रहना बहुत जरूरी है। और ये खतरे भी ना कई तरह के होते हैं। एक तरफ तो है फेक न्यूज़, जो बस कंफ्यूजन फैलाने के लिए बनाई जाती है, और दूसरी तरफ है सीधे पर्सनल अटैक्स, जैसे कि साइबर बुलिंग। तो इस दुनिया में सेफ रहने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है? वो है डिजिटल लिटरेसी। अब इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी चलाना जानना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में सेफ, जिम्मेदार और स्मार्ट तरीके से रहना है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि हम अपना बचाव करें कैसे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम सब अपना सकते हैं। ये 4 बहुत ही आसान से कदम हैं जो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। सबसे पहला, अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट पर सेट कर लें। ये एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, मतलब जिसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ हो। तीसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। ये पासवर्ड के ऊपर एक और सिक्योरिटी लेयर है, जैसे फ़ोन पर आने वाला कोड। और हाँ, चौथा, लोकेशन शेयरिंग को हमेशा बंद रखें। और ये वो जानकारी है जिसे कभी भी पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहिए। सोचिए, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम या घर का पता, ये सारी चीजें अगर गलत हाथों में चली गईं तो क्या हो सकता है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑनलाइन दुनिया में हर कोई वो नहीं होता जो वो दिखता है। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी असली दोस्त की तरफ से नहीं आती। इसीलिए अनजान लोगों से जुड़ते वक्त थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है ना, जो एक बार इंटरनेट पर गया वापस नहीं आता। मतलब कुछ भी पोस्ट करने से पहले, चाहे वो कोई फोटो हो या कमेंट, एक बार जरूर सोचें, क्योंकि वो चीज हमेशा के लिए ऑनलाइन रह सकती है और उसका असर आगे चलकर भी दिख सकता है। ठीक है, बचाव की बात तो हो गई, लेकिन क्या हो अगर कोई खतरा सच में सामने आ जाए? मतलब अगर कोई ऑनलाइन परेशान करने लगे तो क्या करना चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर साइबर बुलिंग है क्या। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये जानबूझकर इरादे से किसी को ऑनलाइन परेशान करना, डराना या उसे तकलीफ पहुंचाना है। और पता है, इसमें एक चौंकाने वाली बात क्या है? सोर्स के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि परेशान करने वाला कोई अनजान व्यक्ति ही हो। वो कोई दोस्त, कोई जानकार या यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो अगर किसी को ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है तो घबराना नहीं है। एक बहुत सीधा सा एक्शन प्लान है। पहला, बिल्कुल भी जवाब ना दें। दूसरा, सबूत के लिए फौरन स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा, तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को बताएं, जैसे कि पेरेंट्स या टीचर। और आखिर में उस यूजर को ब्लॉक करें और रिपोर्ट भी करें। तो आखिर में एक बात साफ है, ऑनलाइन सेफ्टी कोई वन टाइम काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। इसमें हमें हमेशा अलर्ट और जिम्मेदार बने रहना पड़ता है। और सोर्स की ये बात, अपनी जानकारी इज इक्वल टू अपनी जिम्मेदारी, सच में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सीधी सी बात है, हमारी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने का एक गोल्डन रूल है, ऑनलाइन भी ठीक वैसे ही बात करें जैसे आप किसी से आमने सामने बात करते हैं। वही सम्मान, वही तहजीब। तो हमने ऑनलाइन सेफ रहने के कई तरीकों पर बात की, लेकिन अब सबसे जरूरी कदम है इन बातों को अपनी असल जिंदगी में लागू करने का। आज ही कोई एक छोटा सा बदलाव करके हर कोई अपनी डिजिटल दुनिया को